वंदनीय मेरे समस्त गुरुजनों को मेरा वंदन है, प्रणाम है और सभी साथियों को सुप्रभात। जैसा कि हम जानते हैं कि कल 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम हमारे जो गुरुजन होते हैं उनकी आराधना करते हैं। तो इस अवसर पर मेरा जो शोध का टॉपिक है श्री कृष्ण उद्धव संवाद पर आधारित है और ये जो शोध का टॉपिक है ये शिक्षक छात्र संकल्पना पर आधारित है। इसलिए मैंने आज ये अपना विशेष खंड में मैंने अपने शोध का टॉपिक लिया है। इसके कुछ अंश लिए हैं। श्री कृष्ण उद्धव संवाद के बारे में आज हम कुछ बातें जानते हैं। मेरे शोध का टॉपिक है श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत 11 स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण उद्धव संवाद का विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं वर्तमान शिक्षा में उपादेयता। मेरे आज कुछ अंश जो लिए हैं उसमें है गुरु शिष्य परंपरा का उज्जवल आदर्श भगवान श्री कृष्ण उद्धव संवाद। मैं सुधा दुबे एमएड द्वितीय वर्ष से। गुरु शिष्य संवाद की दिव्य गाथा श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में प्रकट होती है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में उद्धव को अमृतमय उपदेश देते हैं। यह संवाद ज्ञान, भक्ति और जीवन मूल्यों का अनुपम प्रकाश स्तंभ बनकर आज भी शिक्षा और शिक्षक का सर्वोत्तम आदर्श है। यदुवंश का नाश और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, उसको हम समझते हैं। द्वारका नगरी में यदुवंश बड़ी समृद्धि और शक्तिशाली था। सभी वीर, बलवान और अपराजित थे। उनकी वीरता के कारण कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उनमें अहंकार बढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक यदुवंश रहेगा तब तक उनका वध कोई नहीं कर पाएगा और ये पृथ्वी भारी नहीं होगी। ऋषियों का उपहास। एक बार यदुवंशी युवकों ने एक मजाक किया। वे ऋषियों के पास गए और सांब, जिन्हें जामवती ने जन्म दिया था, उसको स्त्री के वस्त्र पहनाकर उनके पेट में लोहे की गदा बांध दी। फिर ऋषियों के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, बताइए कि यह स्त्री किस प्रकार का संतान को जन्म देगी। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, यह जो तुम्हारे पेट में है वही गदा बनकर तुम्हारे कुल का नाश करेगी। जब गदा बाहर निकली तो यदुवंशियों ने उसे चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र ने उसे बहाकर तट पर पहुंचा दिया और वही रेत के समान टुकड़े बाद में घास के रूप में उग गए। यदुवंशियों का विनाश। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अब समय आ गया है, पृथ्वी का भार हल्का होना चाहिए। एक दिन यदुवंशी वीर समुद्र के तट पर मदिरा पीकर बैठ गए। आपस में विवाद हुआ और उन्हीं घास के तिनकों को खींचकर उन्होंने एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। वो घास लोहे की गदा जैसी बन गई और देखते ही देखते सभी यदुवंशी एक दूसरे को मारते मारते नष्ट हो गए। उद्धव को अंतिम शिक्षा। यदुवंश के विनाश से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और शिष्य उद्धव को बुलाया। उद्धव ने करुणा से कहा, प्रभु, अब जब आप पृथ्वी से चले जाएंगे तब धर्म का क्या होगा? हमें मार्गदर्शन कौन देगा? तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, आत्मा और योग का गहन उपदेश दिया। संसार क्षण भंगुर है, इसलिए किसी भी वस्तु में आसक्ति न करो। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। भक्ति योग ही मोक्ष का मार्ग है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल ज्ञान का नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का होता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताए गए हैं संबंध
भाई का संबंध। उद्धव और श्री कृष्ण चचेरे भाई थे। उद्धव वृषणी वंश में उत्पन्न हुए और कृष्ण भी उसी वंश में अवतरित हुए। इस दृष्टि से दोनों का पारिवारिक संबंध भाईचारे का था, किंतु ये भाईचारा केवल रक्त संबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मीयता और भावनाओं की गहराइयों तक पहुंचता था। मित्रता का संबंध। श्री कृष्ण और उद्धव की निकटता केवल वंशगत ही नहीं थी, बल्कि गहन मित्रता में भी प्रकट होती थी। उद्धव श्री कृष्ण के सबसे विश्वसनीय साथी थे। जब जब द्वारका और यादव कुल में कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न होती, कृष्ण उद्धव से ही परामर्श करते। ये दर्शाता है कि दोनों के बीच विश्वास और सच्ची मित्रता थी, जहाँ हृदय की बातें भी छिपी न रहती थी। शिष्य और गुरु का संबंध। यद्यपि उद्धव अत्यंत विद्वान और ज्ञानी थे, किंतु जब धर्म, मोक्ष, भक्ति और आत्मज्ञान की बात आती तो वे भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे। जब कृष्ण ने देखा कि द्वारका का अंत निकट है और स्वयं उनका अवतार पूर्ण होने वाला है, तब उन्होंने उद्धव को गहन जीवन दर्शन और अध्यात्म की शिक्षा दी। इस समय उनका संबंध स्पष्ट रूप से गुरु और शिष्य का बन गया। प्रेरणा और मार्गदर्शन का संबंध। कृष्ण केवल उद्धव के भाई और मित्र ही नहीं थे, वे उनके मार्गदर्शक और जीवन की प्रेरणा भी थे। कृष्ण ने उद्धव को गीता के समान ही उद्धव गीता का उपदेश दिया, जिसमें संसार की नश्वरता, भक्ति का महत्व और आत्मा की अमरता का संदेश है। यहाँ उद्धव एक आश्रित शिष्य की भांति प्रश्न करते हैं और कृष्ण सर्वज्ञानी गुरु की भांति उत्तर देते हैं। इस प्रकार कृष्ण और उद्धव का संबंध बहुरंगी और बहुपक्षीय था। वे केवल भाई या मित्र मात्र नहीं थे, बल्कि कृष्ण ने उद्धव को जीवन की वह शिक्षा दी जिसे युगों युगों तक उद्धव गीता के नाम से याद किया जाता है। ये संबंध हमें सिखाता है कि पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों से परे सच्चा संबंध वह है जहाँ कोई हमें आत्मा के अमर स्वरूप का बोध कराए और जीवन का पथ दिखाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व विशेष रूप से शिक्षक गुरु के रूप में उभर कर सामने आता है। जब उद्धव जी ने भगवान से अंतिम समय में शिक्षा मांगी, तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए उनसे उनके शिक्षक स्वरूप और आदर्श व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण शिक्षक के रूप में करुणामय और संवेदनशील शिक्षक। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व गहन करुणा से भरा है। वे जानते थे कि उद्धव जी उनसे अलग होकर दुखी होंगे, इसलिए उन्होंने ज्ञान और भक्ति का ऐसा अमृत दिया जिससे उद्धव जी जीवन भर प्रेरित रहे। एक सच्चे शिक्षक की तरह वे केवल ज्ञान को ही नहीं, बल्कि उनके जो ज्ञान था, ज्ञान के साथ साथ उनकी जीवन में जो अनिवार्यता थी उसके लिए उन्होंने उपदेश दिए। व्यावहारिक जीवन दर्शन देने वाले शिक्षक। कृष्ण उपदेश को केवल शास्त्र तक सीमित नहीं रखते, वे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं और कथाओं के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि उन्होंने अवधूत ब्राह्मण और उसके 24 गुरुओं की कथा सुनाकर ये बताया कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु और परिस्थिति से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ये व्यवहारिक शिक्षण शैली उनके शिक्षक के जो व्यक्तित्व है उसको दर्शाती है। धैर्यवान और मनोवैज्ञानिक शिक्षक। कृष्ण उद्धव के प्रश्नों को बड़े धैर्य से सुनते हैं और उनके स्तर के अनुसार उत्तर देते हैं। वे जानते हैं कि शिष्य की मानसिक स्थिति कैसी है और उसे किस प्रकार का